भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र, जो GS3 का मेंस में पेपर होता है, उस GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिफेंस, ये भी जुड़ा हुआ है। मेजर पोर्शन उसमें इकोनॉमिक्स का है। अभी मैं पिछले 2-3 सालों का GS प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन देख रहा था, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे बर्निंग मुद्रास्फीति से थे, इन्फ्लेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन यकीन मानिए आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी इसमें क्या बारीकी है, क्या ध्यान देना है। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी सर्कमस्टांसेज, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। अब मुद्रा का मूल्य गिरता है का क्या मतलब है? एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिए। मुद्रा का मूल्य कैसे गिर गया भाई? मुद्रा तो 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, तो उतना ही रहेगा ना। वो गिर कैसे गया? 10 रुपया घट के 9 रुपया कैसे हो जाता है? 100 रुपए का नोट घट के 80 रुपया कैसे हो जाता है? देखने में भी 100 का लगता है। आप किसी को, दुकानदार को देंगे तो भी 100 रुपया में ही उसको वैल्यू कैलकुलेट करेगा, 100 रुपया बेसिक मूल्य पे। तो ये कहना कि मुद्रा का मूल्य गिरता है, क्या समझ में नहीं आया यार। 500 का नोट है, हम किसी व्यापारी से सामान लेंगे, दुकानदार से, कहेगा 520 रुपया हुआ, तो हम वो 500 का नोट देंगे तो 500 ही काउंट करेगा उसको। अब 20 रुपया अलग से देंगे, 520 हो गया। तो ये कहना कि मुद्रा का मूल्य गिरता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो हुआ नहीं जो अभी हम बोल रहे हैं कि 500 का नोट घट के 480 रुपया हो जाएगा। तो मुद्रा का परचेजिंग पावर घटता है। क्या घटता है? मुद्रा का क्रय शक्ति। ठीक से समझ जाइएगा, एमए इकोनॉमिक्स वाले को भी ठीक से पता नहीं होता है। अब BA इकोनॉमिक्स को तो और नहीं पता रहता है। जो ढंग से पढ़ता है, समझता है, वही इसको समझेगा। और ये इतना प्रासंगिक टॉपिक है कि पूरी दुनिया में काम आती है, खाली आपके यहाँ नहीं काम आती। तो कौन सा एक देश के बारे में सुनते थे ना कि पूरा 1000 रुपये किलो वहां पे चीनी बिकता है, पूरा बैग भर के नोट ले जाना पड़ता है 1 किलो चीनी के लिए। देश का नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है, इस मुद्रास्फीति एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है। तो पहले तो यही समझ लीजिए कि मुद्रा का मूल्य घटने का क्या मतलब है। मुद्रा का मूल्य घटने का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर घटना। मतलब कि आप 1 किलो चीनी के पहले 40 रुपए देते थे, 40 रुपए में जितनी चीनी आती थी, अब उतनी 1 किलो चीनी खरीदने के लिए आपको 50 रुपया देना पड़ रहा है। तो जो पैसा 40 रुपये में ₹40 दे के खरीद लेते थे, अब वो 40 के रूप में नहीं रहा। 2-2 20 का नोट आप पहले दे के चीनी ले आए, अब वो 2-2 का जो नोट 20-20 का है वो 20-20 का नहीं रहा ना, क्योंकि चीनी तो 50 रुपए की हो गई, कल 40 की थी, आज 50 की हो गई। तो उसी 2 नोट में आप 1 किलो चीनी ले आते, तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है कि 20 + 20 का नोट में मिलता था, अब इसमें आपको ये 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्योंकि मुद्रास्फीति के चक्कर में ये जो मूल्य है वस्तु का, ये बढ़ गया। तो वस्तु का मूल्य बढ़ना और मुद्रा का मूल्य यानी परचेजिंग पावर घटना, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। कितना आसान है। तो मुद्रा का क्रय शक्ति घटना मतलब जितने रुपये में आप पहले 1 किलो चीनी ले आते थे,
उतने चीनी के लिए आपको 50 देना पड़ रहा है। तो ये इसकी जो 2 20 के नोट की जो परचेजिंग पावर थी वो घट गई। 20 का नोट 20 का ही रहा, लेकिन उसकी क्रय शक्ति घट गई। तो आप समझ गए पहली बात, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। आप इत्मीनान से बैठिए और ढंग से सुनिए, क्योंकि इस तरीके से समझाने वाला शायद आपको नहीं मिलेगा जो इस लेवल पे ऐसा समझा दे कि आप जीवन में नहीं भूल पाइएगा। कह रहे यार मुद्रास्फीति क्या है, अभी तक तो समझ में नहीं आया था, आज पहली बार समझ में आया कि वस्तुओं का मूल्य या सेवाओं का, दोनों, वस्तु या सेवा, वस्तु मीन्स प्रोडक्ट जो कंक्रीट शेप में दिखता है मूर्त रूप में, जैसे ये वस्तु है पेन, और सेवा क्या है, कोचिंग क्लास सेवा है। इसमें कोई प्रोडक्ट फिजिकली भौतिक रूप में तो दिखता नहीं है। तो भौतिक रूप में जब नहीं दिखता है तो उसको बोलते हैं सेवा। तो सेवाओं के तमाम स्वरूप हैं, जैसे कोचिंग क्लास चलाना, बाल काटना सर्विस है, विज्ञापन देना सर्विस है, मॉडलिंग करना सर्विस है, फिल्म में एक्टिंग करना सर्विस है कि नहीं, ट्रेन से यात्रा करना सर्विस है। तो सेवाएं का मतलब जो है जिसमें मूर्त रूप से कोई उत्पाद दिखाई नहीं पड़ता उसको सर्विस बोल देते हैं, सेवा बोल देते हैं। कॉलेज वॉलेज में शिक्षा देना सर्विस है। तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु यानी मूर्त रूप में जो सामान खरीदे, जैसे पेन, या सेवा जो हमने बताया सेवा क्या है, सर्विस क्या है। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ना और मुद्रा की जो है मूल्य यानी परचेजिंग पावर घटना, ये वस्तु है, दिमाग में बैठा लीजिए, वस्तु का मूल्य बढ़ता है और ये जो है पैसे का मूल्य घटता है, मतलब मुद्रा का यानी परचेजिंग पावर। इस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। और ऐसा कब होता है, जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का प्रसार, मनी का सर्कुलेशन तेज गति से होता है। अब आप देखिए, एलवी आज तो पक्का जो है ये समझ जाएगा कि क्या चीज होती है मुद्रास्फीति। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़िए। ये तो हुआ कि मुद्रास्फीति क्या चीज है, तो आपको बता दिया कि भाई मुद्रा का मूल्य घट जाता है, परचेजिंग पावर, और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो उस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब दूसरी बात है कि ये होता कैसे है। अभी तक पढ़े आप कि मुद्रास्फीति क्या होती है। अब आपको हम बता रहे हैं कि मुद्रास्फीति होती कैसे है, घटित कैसे होती है। दोनों में फर्क है। अभी आपने पढ़ा कि पेन क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि पेन कैसे होता है, कैसे बनता है। दोनों फर्क है। आप जल्दबाजी के चक्कर में किताब पढ़ लेते हैं, समझ में आता नहीं है, क्योंकि इतना सीधा सीधा उदाहरण भी नहीं रहता चीनी तेल वाला। तो ये होता कब है कि जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का प्रसार तेज गति से होता है। अब देखिए, दो शब्द आ गए, मुद्रा का प्रसार बढ़ना यानी सर्कुलेशन। तुम भी कमा रहे हो 20,000 और 20,000 कहीं और से भी कमा रहे हो तो 40,000। शांता भी 20,000 कमा रहा है, शाम को कहीं और काम करता है 10,000 और कमाता है 30,000। तो इस तरीके से समाज में लोगों का जो है काम करने के ढंग से मुद्रा का प्रसार यानी सर्कुलेशन यानी पजेशन। आज हमारी जेब में 100 रुपया थे तो अब रोज 200-300 रहने लगा। तो मुद्रा का प्रसार हो गया ना। कैसे प्रसार हुआ
कि आप एक काम कर रहे थे, साथ में जो है ट्रक लदवाना शुरू कर दिए, दूसरा काम हो गया, लेबर सप्लाई शुरू कर दिए, तीसरा हो गया। तो इस तरीके की काम करने की आदतों की वजह से एक काम, दो काम, तीन काम, तो पहले आप कमा रहे थे 20,000, अब दूसरा काम शुरू किए तो 20,000 और बढ़ गया 40, फिर तीसरा काम शुरू कर दिए तो 30 यहां से कमा लिए, 30, 20, 50, 20, 70, आपके पास 70,000 रुपये आ गए। मजा आ गया एलवी। अब तो है कहाँ 20,000 था, अब कहाँ तुम्हारी जेब में 70,000 आ गया। वाह, मजा आ गया। अब देखो मैं तुमको मुद्रास्फीति कैसे समझा रहा हूं। तो जब आपके पास 70 रुपये आ गया, शांता के पास भी 20 के बजाय 40 रुपये आ गया, हमारे पास भी 1,00,000 के बजाय कुछ और काम किए 50,000 और आ गया, 1.5 लाख आ गया। तो मुद्रा का प्रसार हुआ ना, आपके पास पैसा बढ़ा, जेब में गर्मी आ गई नोट की, ड्यू टू प्रोडक्शन या सर्विस जो आपने रेंडर किया। तो पैसा का प्रसार सबके पास या अधिकांश जनता के पास हो गया। ए, बी, राम लखन, जगदीश, है महेंद्र, सुरेंद्र, कोदई, सबके पास पैसा बढ़ गया। अब पैसे की गर्मी होती है भाई, कोई कम किसी से तो है नहीं कहीं भी समाज में। तो बड़ी स्थिति खराब है। काठमांडू से कमा के कोई ले आया, कोई अमेरिका से ले आया, कोई लंदन से लेके आया, कोई दिल्ली से लेके गया, और आपके मोहल्ले में मार पैसा ही पैसा हो गया। और सबने कहा कि हम इनसे कम हैं, हम दिवाली में जो है 10,000 का पटाखा फोड़ेंगे, होली में 4 जो है वो मीट की दुकानें सजेगी। तो सबके पास पैसा है, सबके पास प्रसार हो गया। लेकिन पैसे की गर्मी से तो कुछ होगा नहीं ना। पैसा जेब में है तो रखे रहिए। अब क्या होगा कि जिस चीज की जरूरत थी आपकी, उसका प्रोडक्शन जो है उतना तो बढ़ा नहीं। हर आदमी होली में, बकरीद में 1-1 बकरा के बजाय 2-2 बकरे की बलि देना चाह रहा है कि नहीं? वो छठ घाट पे अपना पंडाल अलग भव्य सजाना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, चाहे वो 1 मन मिठाई बनवा के गांव में मुफ्त बंटवाना चाह रहा है। तो उन सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए? वो सब चीजें आप करना जो चाह रहे हैं, उनका उत्पादन भी तो होना चाहिए। हर आदमी 2-2 बकरा खरीदने की सोच रहा है, तो बकरे भी तो होने चाहिए बाजार में भाई। बकरीद होली में होता है ना, या दिवाली छठ में पटाखा फोड़ना है, 50 रॉकेट चाहिए सबको, पैसे की गर्मी है ना। तो उतना पटाखा भी तो आना चाहिए मार्केट में, तभी तो आप खरीदेंगे। अगर आपको 50 किलो वो बनवाना है लड्डू, तो उसके लिए मार्केट में चीनी, बेसन भी तो होना चाहिए, तेल भी तो मिलना चाहिए। जाएंगे दुकान पे तो कह देगा यार बिक गया, अरे यार दे दे थोड़ा। बोला अरे 100 रुपये लीटर पे भी तो नहीं मिल रहा है। आप कहेंगे यार तू 150 पकड़, पैसे ही गर्मी हमें दे। कहा 150, 200 दोगे तब भी नहीं दूंगा, क्योंकि है ही नहीं भाई। एक ट्रक आने वाला है शाम को, सुबह आना फिर, और आप पहुंचे तब तक वो भी ट्रक बिक गया 500 रुपये लीटर तेल। तो गर्मी है पैसे की। तो खाली मुद्रा का प्रसार होने से तो काम बना नहीं ना, आपका उत्पादन भी तो होना चाहिए, प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन जो है फिक्स्ड है, रातों रात थोड़े ना तेल की फैक्ट्री लग जाएगी। रातों रात बकरा जो है मार्केट में 100 से 200 थोड़े ना पैदा कर दीजिएगा। तो मुद्रा का प्रसार बढ़ जाना और उसी अनुपात में, उसी पेस के साथ उत्पादन का बढ़ना नहीं, उत्पादन का नहीं बढ़ना।
तो दोनों में मिसमैच हो गया। उत्पादन मान लीजिए पहले 100 किलो था, तब यहां लोगों के पास 20 रुपए थे, आपके पास पहुंच गया था 70। आप खरीदना चाह रहे हैं 100 किलो अकेले, तो 100 किलो भी तो बढ़ना चाहिए भाई, तो ये बढ़ेगा ही नहीं उत्पादन। तो उसी मिसमैच की वजह से क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब मुद्रास्फीति की स्थिति क्या मतलब, जब मुद्रा का परचेजिंग पावर गिर गया, जो चीनी या बकरा आप 100 रुपए में खरीद रहे थे वो 500 रुपए में भी नहीं मिल रहा है, तो आपकी मुद्रा जो है 20 से 70 जो पहुंच गई, तो ये डिवेल्युएट हो गई ना, क्योंकि 20 रुपए में आप पहले जितनी चीजें खरीद सकते थे, आप 70 कमा के भी उतनी ही चीज खरीद पा रहे हैं या उससे कम खरीद पा रहे हैं, ज्यादा तो खरीद ही नहीं पाइएगा, या तो क्वांटिटी सेम रहेगी। एक बकरा खरीदने का सोचे थे, खरीदते थे, 2 खरीदने को सोच रहे थे, लेकिन बकरा कम है, उत्पादन है नहीं, तो बकरे का मूल्य जो है बढ़ गया। जब बकरे का मूल्य बढ़ गया, तो जो आप 20 रुपए में खरीद के ला रहे थे बकरा 100 रुपए 120, वो 7 गुना कुछ भी बढ़ गया, क्योंकि पैसा आपके पास भी है, उसके पास भी है, कोदई के पास भी है, सबके पास है, पैसे की गर्मी है। वो गया, लो मैं 1000 में खरीद रहा हूं, एक ही बचा है भाई, बताओ। तो कोई हमारे जैसे पहुंचेगा, कहेगा अरे 2000 लो, तो एक तरीके से नीलामी शुरू हो जाएगी बाजार में, होता है। तो उसी स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। अब आप बताइए कि इतना, अब आपको जीवन में नहीं भूल पाइएगा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है, और उदाहरण देकर ऐसे ही लिख दीजिए और खुश होगा एग्जामिनर। तो देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का प्रसार अधिक हो जाना, उसमें वृद्धि हो जाना, कैसे वृद्धि होती है मैंने बताया। तो उसी मिसमैच की वजह से जो है क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा का मूल्य ह्रास होना, मुद्रा का मूल्य कम होना, वो हो गया मुद्रास्फीति। सिंपल सी लाइन है कि जब मांग जो है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, तो हो गया मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई कि जब पैसे का जैसे जैसे प्रसार बढ़ा, उसके अनुपात में उत्पादन जो है नहीं बढ़ा, मिसमैच हो गया। तो पैसे का परचेजिंग पावर घट गया, जो 100 रुपए में बकरा आप खरीद रहे थे वो 1000 में क्या 2000 में भी बिकेगा, तो आपका मूल्य तो मुद्रा का परचेजिंग पावर गया। दोनों क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के कितने फैक्टर हैं, कितने वो है ये देखिए। तो पहला है, मुद्रास्फीति के 2 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है मांग प्रेरित, डिमांड ओरिएंटेड, मांग प्रेरित, डिमांड से मोटिवेटेड, डिमांड ओरिएंटेड। और दूसरा है लागत प्रेरित, कॉस्ट। तो मांग प्रेरित का मतलब हुआ, जो अभी हम बता रहे थे कि जब चालू कीमत, जो करंट प्राइस है वस्तुओं और सेवाओं के लिए, कुल मांग इनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। जैसे हमने बताया कि बकरे की सप्लाई या चीनी की सप्लाई, जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहें, ये बकरे का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि बकरीद के टाइम और हिंदुओं में जो होली होता है उस टाइम इसकी डिमांड बढ़ती है बकरे खरीदने, अब मिलता है नहीं मार्केट में, तो इन्फ्लेशन जो है उस स्थिति को बोलेंगे, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाए इसलिए हमने। और आपने देखा भी होगा मार्केट में जब जहाँ पे बकरे का बाजार लगता है वहाँ खरीदार ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, और ऐसी स्थिति तब आती है जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि
नहीं होती है जितना चाहिए। तो ये हो गया डिमांड ओरिएंटेड, जो हमने पीछे भी बोला कि जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, तो मूल्य ह्रास होगा पैसे का। दूसरा है लागत प्रेरित। क्लियर है? लागत, कॉस्ट। लागत का मतलब होता है किसी चीज को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ, उसकी लागत हो गई, मैन मटेरियल मशीन तीनों मिला के। और जब लागत जितनी लगी, मान लीजिए 20 रुपया लागत आई, तो 20 रुपए की लागत पे आप प्राइस, बिक्री मूल्य कितना रखिएगा? 19 रुपया तो रखिएगा नहीं, 20 रुपए से ऊपर ही रखिएगा ना, कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए। सपोज आपने 25 रुपया रख लिया, तो उस बकरे की, या चीनी, अब चीनी ले लेते हैं, तो जितना चीनी चाहिए, शुगर चाहिए मार्केट में, उतना नहीं है। कैसे? क्योंकि लागत बढ़ गई। पहले चीनी का उत्पादन करने में अगर 40 रुपया किलो खर्चा आता था, तो अब जो है 60 रुपये आने लगा। तो 40 रुपये जब लागत थी तो प्राइस होता था 45 रुपये। अब 60 केजी, जब 60 रुपये पर केजी कॉस्टिंग आ रही, लागत आ रही बनाने में, तो इसका विक्रय मूल्य 60 प्लस होगा ना, 60 प्लस 2, 3 जहां रखना आप रखिए, 60 से कम तो नहीं होगा। तो जब उत्पादन में भले ही गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसमें उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है, क्योंकि लागत में, कॉस्ट में वृद्धि हो गई। तो कॉस्ट में वृद्धि होने के कारण, आइए वेलकम, तो लागत में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होने लगती है, जिससे मुद्रा की परचेजिंग पावर घट जाती है। तो मुद्रास्फीति के दो स्वरूप, पहला हो गया मांग प्रेरित और दूसरा हो गया लागत प्रेरित। तो लागत प्रेरित में उत्पादन की मात्रा सेम रहती है। सपोज अगर पहले 100 केजी चीनी का उत्पादन होता था, तो उत्पादन तो उतना ही रहता है, इसकी बनाने में जो कीमत थी, पहले 90 रुपये आती थी तो 100 में बिकता था, तो अब समझिए कि वो 110 रुपये लागत आ रही है, तो 120 में बिकेगा। तो लागत में उत्पादन की जो मात्रा है वो नहीं घटता है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बल्कि उसकी लागत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ने की वजह से उसका जो है मूल्य बढ़ जाता है। जब मूल्य बढ़ जाता है तो आपको उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए, जहां आप 100 रुपये दे रहे थे वहां 120 रुपये देना पड़ेगा। तो वो मुद्रा की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति घट गई, घटी ना। पहले 100 रुपये था, अभी 120 रुपये आप दे रहे हैं। तो इस वाले में, लागत प्रेरित वाले में, क्वांटिटी जो है उत्पादन की सेम रही। अगर पहले 100 किलो चीनी का उत्पादन होता था, तो अब भी 100 किलो ही चीनी उत्पादित हो रही है, लेकिन लागत की वजह से इसका प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ गया तो पहले आप जितना पैसा देते थे उससे ज्यादा देना पड़ेगा। 100 रुपया में खरीदते थे, अब 101, 110 जो भी है। तो ध्यान रखिएगा कि लागत प्रेरित में उत्पादन सेम रहा, 100 किलो 100 किलो। मांग प्रेरित वाले में जैसे जैसे जो है पैसे का प्रसार बढ़ा, तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि जो हो रहा था, जो मैंने बताया कि आपके पास 20,000 की जगह 70,000 कमाई हो गई, शांता के पास 30,000 की जगह 40,000 कमाई हो गई, तो उस स्थिति में सब लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन जितना पैसे का प्रसार, आमदनी आपकी बढ़ी, उस अनुपात में यहां पे उत्पाद नहीं बढ़ा, उत्पाद घट गया, या ये कहिए कि उतना ही रहा, लेकिन पैसे के बढ़ने के साथ ये चीज नहीं बढ़ी। ये भी बढ़नी चाहिए ना।
तो ये चीज नहीं बढ़ी तो वो स्थिति आपके लिए मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई। तो मुद्रास्फीति के दो स्वरूप है, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित। मांग प्रेरित में आप समझ गए कि जितना मुद्रा में बढ़ोतरी हो रही है उसके हिसाब से यहां से मुद्रा का प्रसार यहां पहुंच गया, और उत्पादन जो है उस गति से पहले यहां था तो उतना ही रह गया, यहीं तक रहा है। इसके साथ ग्राफ में अगर आप देखें तो चलिए पूरा ही मिटा देते हैं। तो ये चीज बढ़ रही है, यहां पहुंच गई मुद्रा का प्रसार, और ये जो उत्पाद है ये यहां से यहीं तक बढ़ा। तो इसका मिसमैच होने से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्टर में मांग प्रेरित हो चाहे लागत प्रेरित हो, एक में वस्तु उसका उत्पादन उतना नहीं बढ़ा, जहां का था वहीं रह गया, अब पैसा बढ़ गया। और दूसरी लागत प्रेरित, वो भी वहीं टिका हुआ है जितना पहले था, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया, क्योंकि 100 रुपया लगा के आपने कोई चीज बनाया तो 110 में खरीदेंगे ना, अब वो 100 की जगह आप 150 रुपया में बना रहे हैं तो 160 में बेचेंगे। दोनों क्लियर है। अब सवाल तीसरा ये पैदा होता है कि आखिर जो है ये मुद्रास्फीति में वृद्धि करने वाले वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वे कौन से फैक्टर हैं जो मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण तो इसीलिए कहते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है चौपट करनी है तो उसके यहाँ प्रोडक्शन जो है घटवा दो, कुछ भी ऐसा करो जिससे प्रोडक्शन उत्पाद कम हो जाए, या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी दो जिससे इनकी लागत बढ़ जाए। तो जब लागत बढ़ जाएगी तो अपने आप जो है प्राइस बढ़ाएंगे, लोगों के पास इतना पैसा होगा नहीं, तो वो जो है परचेजिंग पावर घटेगी और इनकी हालत खराब होगी। तो दोनों स्वरूप के बाद आते हैं मुद्रास्फीति में वृद्धि करने वाले कारण। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो अर्थव्यवस्था के लिए उत्पाद जो है प्राइमरी सेकेंडरी ये ज़्यादा जरूरी रहता है। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण क्या है, तो पहला कारण लगता है कि सरकार द्वारा नोटों की छपाई ज़्यादा कर देना। पता चला पहले 15 लाख करोड़ कंट्री में पैसा घूम रहा है और अचानक सरकार जो है 15 लाख करोड़ को बढ़ा के 17 लाख या 20 लाख करोड़ कर दी। तो जब पैसा ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा तो क्या होगा, पैसे का प्रसार बढ़ गया, क्वांटिटी 15 लाख की जगह 17 लाख करोड़ हो गई, और सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा नहीं, जो पहले भी हम बता चुके हैं। तो मिसमैच हो जाएगा ना, आपके जेब में पैसा, आप राजा बन के घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ेगी। दूसरा, बैंक दर में कमी। आज की डेट में देखते हैं बैंक रेट में कमी कैसे है कि रात दिन लोग फोन करते हैं, पर्सनल लोन ले लो तो कार खरीद लो तो ये कर लो वो कर लो, घर बना लो 6% पे। तो बैंक के ब्याज दर में जब कमी हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन के रूप में या एफडी के करके उसके बदले में लोन ले लेते हैं।
और ऐसा तब होता है जब बैंक का इंटरेस्ट रेट घट जाता है, तो हर आदमी पैसा लेने चला जाता है, कार खरीदने चला जाता है, और बाजार में कार होती नहीं है तो कहता है 6 महीने का वेटिंग टाइम चल रहा है। क्योंकि बैंक दर में कमी करने से लोगों का रुझान बढ़ता है लोन लेने का, लेकिन उतने मात्रा में कार है नहीं मार्केट में। तो दूसरा कारण है बैंक रेट में कमी। पहला क्या था? प्रिंटिंग, नोट प्रिंटिंग जो है, करेंसी प्रिंटिंग में वृद्धि। तीसरा क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, वित्तीय घाटा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, वित्तीय घाटा जब होता है सरकार को, जितना खर्च किया उतना कलेक्शन नहीं हुआ तो घाटा हो गया, सीधी सीधी डेफिसिट हुआ, घाटा। और फाइनेंस मतलब पैसा, वित्तीय घाटा, जितना आना चाहिए था, जितना खर्चा हुआ उसके हिसाब से रिटर्न कम मिला। चौथा कारण है वही जो मुद्रा के प्रसार में वृद्धि। सबके पास पैसा आ जाता है, चाहे वो तनख्वाह या प्लस अदर काम करके या लोन ले करके, किसी न किसी तरीके से मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है। अब हर बैंक कह रहा है कि हम 2% पे सपोज आपको मोटरसाइकिल खरीदने को देंगे, तो आप भी चले जाइएगा, सब चले जाएंगे। तो मोटरसाइकिल होना भी तो चाहिए भाई, मार्केट में मोटरसाइकिल तो उतना ही नहीं है। सोना चांदी हर चीज अभी लिमिट में है, तो आपने मुद्रा को तो बढ़ा दिया प्रसार करके, और जो चीज प्रोडक्ट है वो इतना बढ़ा नहीं, तो ये मिसमैच जो होगा तो इसकी वजह से पैसे की वैल्यू घटेगी। तो वही मोटरसाइकिल 30,000 का जो था वो कहेगा 50,000, ब्लैक चलने लगता है। तो ब्लैक जो सुना होगा आपने वैसे ही होता है, जितना सप्लाई चाहिए उतना नहीं मिलता, खरीदार ज्यादा हो जाते हैं तो लोग ब्लैक में टिकट बेचने लगते हैं। अगला इसमें रीजन है सरकार द्वारा नए नए कर लगाना। सरकार जो है डिफरेंट टाइप से जो है टैक्स लगाना शुरू कर देती है, जैसे हाउस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो इससे क्या होता है? मार्केट में पैसा जो है कम हो जाता है। क्यों? मालगुजारी टैक्स जमीनों पे, तो वो सब टैक्स लगाने की वजह से मार्केट में पैसा कम हो जाता है, और वो पैसा कहाँ चला जाता है? सरकार के पास। तो जब पैसा कम हो गया तो डिमांड घट जाएगी, मांग घटेगी ना, पैसा ही नहीं है तो गर्मी तो सब खत्म हो गई। तो डिमांड जब घट गई और उत्पादन तो घटा नहीं, तो फिर मिसमैच। पहले पैसे की गर्मी थी तो उत्पाद नहीं था, अब पैसे की गर्मी घटी है, नहीं, हाँ, पैसे की गर्मी घटी है तो उत्पादन तो अपनी जगह पे ही है। 100 किलो टमाटर होता था तो 100 किलो है। पहले आपकी जेब में 40 रुपए था तो ज्यादा खरीदते थे, और अब पैसा घट गया, चूंकि सरकार ने टैक्स के रूप में आपसे ले लिया, तो पैसा घट गया, टमाटर उतना ही है, बायर कम हो गए तो उसका रेट घटेगा, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार द्वारा नए नए कर लगा करके मुद्रा के प्रसार को सीमित कर देती है। अगला क्या है? पुराने टैक्स स्लैब में वृद्धि। पहले सपोज टैक्स था 30% हायर मैक्सिमम इनकम टैक्स, सपोज इनकम टैक्स सरकार ने बढ़ा के कर दिया 50%। तो जब 50% किया तो आपकी 5 लाख आमदनी थी, तो 1.5 लाख, सपोज 15 लाख आमदनी थी, तो 30% में आप जो है 45-4.5 लाख देते थे टैक्स। अब 15 लाख आमदनी पे देंगे 7.5 लाख टैक्स। तो पहले बचता था आपके पास 10.5 लाख, अब कितना बचेगा? 7.5 लाख। तो जो चीज पहले आप 10.5 लाख में खरीदते थे, उतनी चीज आपको 7.5 लाख में नहीं आएगी, तो आप खरीद ही नहीं पाइएगा। सप्लाई उतनी है, खरीदार घट जाएंगे। समझ में आ गया? आगे चलिए, 2 पॉइंट और है। निर्यात प्रोत्साहन से वस्तुओं की आपूर्ति में कमी। अब सरकार ने चीनी को क्या किया? कह दिया जाओ यार, सब ठीक है अपनी जगह। सरकार ने उस वस्तु का निर्यात कर दिया। कई बार प्याज को पाकिस्तान में निर्यात, चीनी निर्यात
तो निर्यात को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है इन वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजने लगेगी, तो यहाँ क्या होगा, आपूर्ति में कमी आ गई ना। 100 किलो चीनी का उत्पादन हुआ देश में और इसमें से 30 किलो पहले जाता था, अब 40 किलो सरकार भेजेगी, तो आपके पास शहर में रहेगा 60 किलो और खरीदार बहुत सारे हैं, तो इसका क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। तो जब रेट बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य जो है घटेगा, परचेजिंग पावर। और लास्ट जो है रीजन है वो ये है कि हड़ताल करके, स्ट्राइक करके कर्मचारियों के द्वारा उत्पादन में कमी ले आना। पहले वो 100 किलो चीनी का उत्पादन करता था फैक्ट्री, लोग हड़ताल पे चले गए तो उस साल उत्पादन जो है 100 किलो से घट जाएगा, क्योंकि काम करने वाले कामगार जो है काम बंद कर दिए, तो 100 किलो से घट के 75 किलो उत्पादन हुआ उस साल, तो पूरा झेलिए साल भर। ये अर्थशास्त्र का जो चक्र है वो चक्र जो है बड़ा विचित्र है। तो आपको हमने ये बताने का प्रयास किया कि मुद्रास्फीति क्या है, उसके कितने स्वरूप है, मांग से रिलेटेड और लागत से रिलेटेड। तीसरा बताया आपने कि ये मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती कैसे है, इसके क्या क्या स्वरूप है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, अभी इसके मुद्रास्फीति के बारे में नेक्स्ट क्लास में अभी 5-10 मिनट में आपके सामने आते हैं, तो कहीं मत जाइएगा। आते हैं ब्रेक के बाद 5 मिनट बाद, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो।